परम अकारण करुणा बरनाले भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान मुदमंगलमय संत समाज आज बड़ा मंगलमय सुअवसर है। भगवान यज्ञ नारायण यज्ञ बाराह भगवान का अवतरण दिवस है। भाद्रपद सुदिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। हस्त नक्षत्र है और आज के ही दिन भगवान गणेश का भी प्रादुर्भाव हुआ है। विश्वास स्वरूप भगवान देवादिदेव भगवान महादेव के पुत्र माता पार्वती के लाडले दुलारे भगवान गणेश आज के दिन प्रकट हुए। भगवान गणेश की कथा कई पुराणों में कई रूपों में वर्णित है। माता पार्वती कैलाश पर्वत का एक उस भाग कैलाश पर्वत के जहाँ पर सखियों के द्वारा बनाए गए सुंदर पर्णकुटीर आश्रम के जैसा नित्य स्नान करने के लिए भगवती जाती हैं। भगवान शिव का समर्चन करती हैं, पुनः भगवान का दर्शन करती हैं। कुछ विलंब हुआ, भगवान महादेव त्रिशूल उठा करके चल दिए। द्वार पर देखा एक बालक, वह हठात सभी को रोकता। ये वही भगवान गणेश थे। भगवान के प्रभाव को न जानने के कारण भगवान गणेश ने देवादिदेव भगवान महादेव को रोका। भगवान महादेव ने कहा, तुम कौन हो? मुझे अपने भक्तों से मिलने के लिए क्यों रोक रहे हो? मेरा मन है कि मैं जाऊं इसमें। भगवान गणेश ने कहा कि माता ने मुझे मना किया है, कोई नहीं अंदर जा सकता। भगवान के जो गण थे उन्होंने रोकना चाहा उस बालक को, लेकिन वे सब समर्थ न हो सके। अंत में भगवान शिव ने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक अलग कर दिया। यह सब कुछ हो ही रहा था, तब तक माता पार्वती सामने प्रकट हो गई। बाज में भगवान श्री गणेश गजमुख कहलाए।
इस तरह से अनेक कथाएं वर्णित हैं। भगवान गणेश गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान। भगवान शिव भी भगवान श्री गणेश का सम्मान करते हैं, बड़ी महत्ता है। ऐसे भगवान श्री गणेश को नमन करते हुए हम सब भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश करें। और आज के ही दिन यज्ञ बाराह भगवान श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ है। ऋषियों ने भगवान को नमन किया है। भगवान अपने भक्तों के लिए धर्ममयी भूमि भावमय पुष्प को ग्रहण करने के लिए यज्ञ बाराह का रूप धारण करते हैं। साक्षात भगवान यज्ञ नारायण वेद भगवान जिन यज्ञ नारायण भगवान के द्वारा ही प्रवर्तित होते हैं। हिरण्याक्ष को भगवान ने वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। भक्त कहते हैं कि आरोह वपुष परिरंभणेन, इन भगवान का प्रादुर्भाव बड़े दिव्य स्वरूप में हुआ है। ब्रह्मा जी ने भी इनकी स्तुति की है और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया है कि प्रभु आप इस दुष्ट का वध करें। ऐशा घोर तमा संध्यालोकाक्षदन वषट्करि प्रभो उपसरपति सर्वात्मन सुराणाम जयमावह। भगवान ने अपने एक तलब प्रहार से, करप प्रहार से उस दुष्ट का प्राण ले लिया है। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे, हे यज्ञ तंतवे, हे अखिल यज्ञ तंतवे, नमो नमः, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। स्थितौ गृहीता मलसत्व मूर्तये, माया आदि विकारों का जो मल है वह आप में विद्यमान नहीं है। गृहीत अमल सत्व मूर्तये पुंसाम मोहन रूपाय, यह आपका स्वरूप है। दृष्टिया हतोयम जगतामृतंदन स्वदपाद भक्त्या वयमीश निर्व्रता, यह आपके चरणों का जो रसिक है, यह आपके चरणों का जो भक्त है, यह भक्तों की गति को प्राप्त करने वाला है। देखो, शुद्ध तो भगवान है ही, विशुद्ध भी भगवान है और अशुद्ध भी भगवान है। निर्मल उज्ज्वल यश कीर्ति तो भगवान है ही, और भगवान अकीर्ति भी हैं और कीर्ति भी हैं। आज ही के दिन संतजन यह कथा सुनाते हैं। द्वारिकाधीश एक बार अपनी रानियों के साथ
उपवन में खेल रहे थे। भगवान की जो अष्टराज पट्ट महिषी हैं उसमें भी मूर्धाभिषिक्ता द्वारिकाधीश के वामांक में विराजमान भगवती रुक्मणी हैं। उन्होंने भगवान को बड़ी सुंदर लीला से, लीला पाश से ग्रहित करके भगवान को चंद्र दर्शन कराया था। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का जो चंद्रमा है वह सकलंकित है। भगवान को कलंक लग गया। इस भाव कथा का लोक रीति में पालन किया जाता है और आज वह दिन भी है। श्री परीक्षित जी महाराज भी यही प्रश्न पूछते हैं, प्रभु मैंने सुना है कि भगवान को कलंक लगा, वह कलंक कैसे लगा? सुना आपसे ही है। श्री शुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, सत्राजितः स्वतनयां किल्बिषाय कृत किल्बिषः श्यामन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। शत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृत किल्बिषः। भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया। यह झूठा कलंक कैसे लगा? और भगवान की यह जो मंगलमयी कथा है, इस कथा के उपसंहार में भी श्री शुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, यस्त्वेदत् भगवत ईश्वरस्य विष्णोर् वीर्याढ्यं वृजिना हरं सुमंगलं च आख्यानं पठति शृणोत्यनुस्मरेद्वा दुष्कीर्तिं दुरितम् अपोय याति शान्तिम्। जो भगवान श्री कृष्ण की इस लीला चरित्र कथा का श्रवण करता है वह अपने ऊपर लगे हुए कलंक का मार्जन करता है, मंगल मयता को प्राप्त हो जाता है और आज के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। वह सब प्रकार की जो अपकीर्ति है, पाप है, उन सब से मुक्त हो जाता है। महाराज जी यह जो कथा है वह महापुरुषों से ही प्रकट हो रही है। धन किसी को भी कलंक पहुंचा सकता है, धनार्जन किसी की भी बुद्धि को पलट सकता है, बिगाड़ सकता है, और यही स्वरूप हुआ भगवान द्वारिकाधीश के ही दिव्य राज प्रदीप प्रासाद में भगवान की ही लीला में एक ऐसी लीला है इन्हीं भजमान का एक वंश है
जिसके वंशधर विदुरथ हैं, विदुरथ के पुत्र राजाधिराज देव हैं, राजाधिदेव के पुत्र बलदत्त, बलदत्त के शोणाश्व, श्वेतवाहन, समी, दंड शर्मा, दंड शत्रु और शत्रुजित। और इन्हीं का वंश आगे चल करके हृदीक को प्राप्त होता है। और हृदीक के जो पुत्र थे वे परम पराक्रमी थे। उनमें से एक कृतवर्मा सबसे पहले पुत्र उत्पन्न हुआ और शतधनवा मझले पुत्र हुए। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले यह अनमित्र के जो दो पुत्र थे, निघ्न और निघ्न के प्रसेन, प्रसेन और सत्राजित, ये दो नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। द्वारिकापुरी में इनका निवास था। दिव्य समुद्र का किनारा, बड़ा ही सुंदर इनका भवन। ये भगवान सूर्य के बड़े सुंदर उपासक थे। भगवान सूर्य इनका हित करना चाहते थे। महाराज जी, यह वर्णन है, दिव्यम स्यमंतकम नाम समुद्रात्, नित्यं दिव्यस्यमन्तकं नाम समुद्रात् उपलब्धवान् तत्र तस्य सत्राजितः सूर्य सखा प्राण समोभवत्। रात्रि में जब यह सूर्योपस्थान करने के लिए समुद्र के तट पर खड़े होते थे तो भगवान सूर्य देव इनके सामने खड़े हो जाया करते। तस्योपतिष्ठत् सूर्य विवस्वानग्रतस्थितः। ये देखिए, स्पष्ट मूर्तिर्भगवान तेजो मंडलवान प्रभु। अपने मंडल के सहित भगवान सूर्य इनके सामने प्रकट हो जाया करते थे। अथ राजा विवस्वतस्तमुवाच स्थितमग्रतः यथैव व्योम्नो पश्यामि सदा त्वां ज्योतिषां पते। इनके मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं थी और ये भगवान सूर्य से कहा करते थे कि हे प्रभु, हे ज्योतिर्मय, हे विश्वमूर्ति, मैं आपको जैसे नित्य प्रति आकाश में देखता हूँ, मैं आपको तेज का मंडल धारण करके अपने सामने खड़ा हुआ देखता हूँ, तो फिर आप जो मेरे पास मित्रतावश पधारे, इसमें क्या विशेषता हुई? यानी आप रहें चाहे न रहें, मैं तो आपको सदैव दर्शन करता रहता हूँ। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के महाराज जी सत्रजित को अपने कंठ की जो मणि थी, सूर्य मणि जिसे कहा जाता है, श्यामंतक मणि जिसे कहा जाता है, भगवान ने वह प्रदान कर दी। और 2 घड़ी तक भगवान सूर्य से वार्तालाप सत्रजित ने किया। प्रीतिमानथ तं दृष्ट्वा मुहूर्तं कृतवान् कथां तमपि प्रस्थिते सूर्ये विवस्वन्तं सशत्रजित्। अब तो महाराज एक सूर्य जो नवमंडल में थे, प्रकाशित हो रहे थे, और उस मणि के नाते दूसरे सूर्य तो सत्रजित ही दिखाई दे रहे थे।
जो कोई भी इन्हें देखता आपस में यही चर्चा करता, अरे ये तो भगवान सूर्य ही हैं। तम जना पर्यधावन्तो सूर्योऽयं गच्छतीतिह। एक बार भगवान द्वारिकाधीश की सभा में ये पधारे। सभी लोगों ने कहा कि भगवान से मिलने के लिए साक्षात भगवान आए हुए हैं। भगवान के मंत्रिमंडल ने कहा, द्वारिकाधीश के क्षेत्र में रह करके इतनी सुंदर उपलब्धि को प्राप्त करना महान पुण्यता का स्वरूप है। जहाँ राजा होते हैं, राजा का भय होता है, वहाँ पर चोरों का भय व्याप्त नहीं होता। लेकिन फिर भी राजा को मणिरत्न प्रदान कर देना चाहिए। राजकोष में अगर हो तब वह सुरक्षित रहता है। राजा अगर अपने अधिकार में रखे तब उचित है, अन्यथा कोई न कोई इसको अपहरण कर ही लेगा। मन में सब लोग यह बातचीत कर ही रहे थे। सभी लोगों ने इनको बताया भी और यह शंका भी जताई कि देखो, हो न हो कहीं चोरी हुई और तुम्हारा यह अमूल्य रत्न जो श्यामंतक मणि है वह चोरी हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे। और महाराज वो नाराज होकर के उठ करके चला गया। फिर जा करके अपने भाई प्रसेन से बताया। प्रसेन ने कहा, क्यों न हो, द्वारिका वाले अब तुमसे जलते हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा से जलते हैं। इस मणि को मुझे प्रदान करो। और शिकार जंगल में वह खेलने के लिए जाता है। शाश्वम हतम प्रसेनम वै नाविंदत चेक्षितम मणिम। अब तो महाराज एक सिंह प्रसेन के ऊपर आक्रमण करता है। प्रसेन को मार दिया, मणि को लेकर के वह खेलने लगा। अश्व भी मार डाला। इधर से जामवंत जी महाराज गुजर रहे थे, तब तक देखा सिंह के पास में। अब महाराज खदेड़ करके उसको मार दिया। ऋक्षेन नियतो दृष्टा पादैर्ऋक्षश्च सूजितः। जामवंत जी महाराज उस ऋक्ष को, उस सिंह को मार करके मणि तो ले लिए, और इधर द्वारिका में तो हल्ला मच गया। मैं मणि देने के लिए मना कर दिया, इसलिए मेरे भाई को भगवान द्वारिकाधीश ने मरवा दिया और मणि ले लिए। भगवान वासुदेव के कर्ण में यह शब्द पड़े हैं। भगवान वासुदेव द्वारिकाधीश मंत्री दल बनाते हैं और उस मंत्री दल में सत्यजित को भी शामिल किया, क्योंकि जानते हैं कि जिसके द्वारा कलंक लगाया गया उसको अगर शामिल नहीं किया जाएगा तो ये और भी अराजकता फैलेगी। फिर भगवान मंत्री दल को लेकर के जंगल में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे पद चिन्हों को अन्वेषण करते हुए आगे बढ़े। पहले सिंह का दिखा, फिर ऋक्ष का दिखा, फिर एक बड़ी सी कंदरा दिखी, जिस कंदरा में गाढ़ा अंधकार था। उस गाढ़ा अंधकार कंदरा को देखने के बाद गिरगहन लताओं से आविष्टित घनघोर जंगल में भगवान ने अपने समस्त मंत्री दलों से कहा, यदि मैं 21 दिन तक न आऊं तब तुम लोग यह समझ लेना कि मैं मारा गया, और तुम लोग इस गुफा में प्रवेश मत करना, सीधे तुम लोग लौट जाना यहाँ से। इस तरह से भगवान आदेश देकर के वहाँ से चले गए।
21 दिन भी बीत गया, कोई भगवान का नामो निशान नहीं आया। द्वारिका में शोक की लहर दौड़ पड़ी। अब तो श्री बलराम जी महाराज का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। ओ महाराज, जो द्वारिका थी उसके चप्पे चप्पे पर भगवान दाऊ दादा का कड़ा पहरा लग गया। व्याकुल होने लगे, लेकिन मन किसी तरह से मान नहीं रहा था। इसलिए लौकिक, वैदिक और लोकोक्त रीतियों के द्वारा अपने अपने द्वारिका के वासियों के द्वारा अनेक प्रकार से देवी देवताओं का पूजन होने लगा। इधर द्वारिकाधीश भगवान अंदर गुफा में तो प्रवेश कर गए। कुछ दूर चलने के बाद में जाकर के देखा एक कन्या जो अत्यंत ही सुंदर रूपवती थी, उसी के हाथ में वह मणि थी। वह उस मणिरत्न से खेल रही थी। भगवान को जैसे ही देखा, एक परपुरुष को देखा, उसकी आवाज निकली, तब तक जामवंत जी महाराज बाहर आ गए और कुछ हाल चाल पूछा नहीं। आते ही भगवान को एक भूसा धर दिया। अब तो महाराज भगवान में और जामवंत जी महाराज में बड़े लंबे समय तक युद्ध हुआ। इतना लंबा युद्ध चला कि वह दिन तो पूरा हो गया। 27 दिन लगातार भगवान दिन और रात लगातार लड़ते रहे। भगवान ने कहा कि अब जामवंत जी को संभालना चाहिए, और भगवान ने एक मुक्का जहाँ धरा तो जामवंत जी महाराज का तो नस नस ढीला पड़ गया। अब जामवंत जी महाराज अपने नेत्र के भौहों को ऊपर उठा करके देखते हैं तो एकदम वही श्यामल सूरत भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के इतने सुंदर पुजारी। भगवान को देखते ही इन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप को मैंने पहली बार देखा है, वही स्वरूप और वही आपका मंगलमय विग्रह। कृष्ण मुष्टिम विनिस्पात निस्पिष्टांगोरुबंधन क्षीण सत्वस्विन्न गात्रस्तमा तीव विस्मिता। पूरा लंका का युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इतना पराक्रम करने वाला मुझे कोई नहीं मिला। आज आपके द्वारा यह जो द्वंद्व युद्ध प्रदान हुआ है और अंतिम का यह जो एक मुक्का था, वह तो बड़ा भयंकर था। क्षीण सत्व श्विन्न गात्र, पसीना अब मिला है, निकला है। तमातीव विस्मिता, हे प्रभु मैं आपको जान गया। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणोजसो बलम विष्णुं पुराणं पुरुषं प्रभु प्रभ विष्णुं मधीश्वरम। देखिए भगवान के चरणों की कितनी सुंदर भक्ति है। दर्शन कर रहे हैं द्वारिकाधीश का, लेकिन स्मरण करा रहे हैं राघवेंद्र सरकार का। वैसे तो बहुत विस्तार है, लेकिन एक श्लोक आप दर्शन करें। यस्येस्तुदुत्कलितरो सकटाक्ष मोक्षैर्वर्त्मादिशत् क्षुभिततनक क्रमतिं तिमिंगिलोब्धिः शेतुः कृतस्वयशस उज्ज्वलिता च लंका रक्षःशिरांसि भुवि पेतु निरीक्षुतानि।
यस्येस्तुदुत्कलितरोषकटाक्षमोक्ष। अभी भगवान के नेत्रों में अरुणिमा आई ही नहीं थी कि तब तक पूरा सागर का सागर उबलने लगा। हे प्रभु, आपकी दृष्टि से महाराज सागर तो उबलने ही लगे। जो समुद्र में रहने वाले बड़े बड़े नग्न घड़ियाल मगरमच्छ थे वह भी क्षुभित हो गए। आपके नेत्र की जो अरुणिमा थी पूरे के पूरे समुद्र में लाल लाल हो गई। क्या स्वरूप है ठाकुर जी का। वर्त्मादिशत क्षुभित तनक क्रमितिमिंगिलोब्धि शेतुकृतः। 9 दिन 10 दिन 14 दिन 15 दिन कितना दिन लगा ये नहीं कह रहे हैं। तत्काल समर्पण यही है ठाकुर जी का। हे प्रभु, आपने देखा नहीं कि तत्काल दुख दर्द दूर हो गया। शेतुकृत स्वयसस उज्ज्वलिता च लंका। आज भी लंका आपके मंगलमय यश को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में एक लंका ही लंका है। रक्षशिरांसि भुवि पेतु ऋषु क्षितानि। ऐसे हे रघुनंदन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी बड़ी मनोकामना है यह। अभिमृश्यारविन्दाक्ष पाणिना शंकरेण तं कृपया परमया भक्त प्रेम गंभीरया गिरा मणितूर्य प्राप्ता। हे प्रभु, आपका जो आगमन है यह मणि के लिए आप आए हैं, लेकिन मैं मणि के साथ साथ सब व्याजहार जो दक्षिणा प्रदक्षिणा दी जाती है वह भी मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। दक्षिणा के रूप में मणि प्रदान करूँगा और मैं अपनी आत्मजा को आपके चरणों में समर्पण करूँगा। मिथ्याभिशापं प्रवृजन्नात्मनो मणिना मुना इत्युक्त्वा स्वां दुहितरं कन्यां जाम्बवतीं मुदा अर्हणार्थम समणिना कृपयोज्जहारः। भगवान के चरणों में मणि के साथ कन्या रत्न भी प्रदान कर दिया। भगवान तो अब बहुत दिनों के बाद लौटे हैं और द्वारिकाधीश अकेले नहीं लौटे हैं। बलराम जी महाराज की खुशी का कारण भी यही था कि मैं अपने बहू के साथ श्री कृष्ण का दर्शन कर रहा हूँ और श्री कृष्ण परम रत्न हैं और नारी रत्न को लेकर के आए हैं। और श्यामंतक मणि जो सूर्य मणि कही जाती है वह भी प्राप्त हुआ है। भगवान ने उस मणि को सभा के मध्य, मंत्रिमंडल के मध्य रखा है और शत्रजित को बुलाया है और शत्रजित से कहा, अब तो महाराज महाभारत जी में यह वर्णन है और खिल भाग में यह वर्णन है, हरिवंश पर्व के अंतर्गत में हम लोगों ने यह दर्शन किया है कि द्वारिकाधीश के समक्ष द्वारिका में ही शत्रजित को दाऊ दादा ने इतना फटकारा कि बेचारा वो सबके द्वारा फटकारा ही जाने लगा। अब जितने द्वारिकावासी थे सब यही कहते थे कि देखो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्होंने यह जो किया यह बड़ा गलत किया। अरे द्वारिकाधीश तो द्वारिकाधीश हैं, इनके ऊपर कलंक नहीं लगाना चाहिए। महाराज जी इतना इनको सुनाने लगे सब लोग कि क्या बताएं। उपलम्ब्यम ऋषिकेशम मृतम पुनरिवागतम सहपत्न्या मणिग्रीवम सर्वे जात महोत्सवा
सत्राजितं समाहूय सभायां राजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान् मणिं तस्मै निवेदय सच्चातिव्रीडितं रत्नं गृहीत्वा वाङ्मुखस्ततः मुख नीचा हो गया। ये कहाँ सूर्य के समान दिखाई देते थे। द्वारिका में सब लोग इनसे बैर करने लगे थे कि अरे ये तो साक्षात भगवान सूर्य हैं। आज इनका मुख नीचे हो गया क्योंकि इन्होंने भगवान के ऊपर कलंक लगाया। अनुतप्यमानो भवनम अगमत स्वेन पापमना, स्वेन पापमना अगमत, अपने ही पाप से बेचारे ये घिर गए। महापुरुषों के चरित्र के ऊपर कभी अंगुली नहीं उठाना चाहिए और महापुरुषों की वाणी के ऊपर कभी दुराग्रह, अपने मन का दुराग्रह कभी थोपना नहीं चाहिए। महाराज जी इससे यही होता है। भावार्थ टीकाकार, भावार्थ दीपिका टीकाकार कह रहे हैं इसने यह जो किया इसी के कारण यह बेचारा डर गया। बार बार यह अपने मन में सोचता, अपने घर से कभी बाहर ही नहीं निकलता। पूरी द्वारिका में इसको घर के और सब लोग उंगली उठा करके यही कहते, देखो यही द्वारिकाधीश की ऊपर कलंक लगाने वाला है। सोनुध्यायस्तम तदेवाघम बलवद्विग्रहाकुलं कथम मृज्याम म्यत्मरजः प्रसीदेत वाच्युतम कथम। मैं भगवान का प्रिय कैसे बन जाऊं? बड़ी सुंदर बात है। भगवान मुझे अपना लें और मैं भगवान का प्रिय बन जाऊं, ये तीन शब्द हैं। मैं भगवान का बन जाऊं और भगवान का मैं प्रिय हो जाऊं और दुनिया के लोग मुझे कलंक न लगावें। महाराज जी यही सब नहीं हो पाता है। सोनुध्यायस्तम देवाघम, एक तो मेरा पाप धुल जाए और बलवद द्विग्रहाकुलम, मुझ पर भगवान प्रसन्न हो जाएं। कथम मृज्याम अहम अरजः, मैं कैसे वह काम करूं और मेरा कैसे कल्याण होगा। आत्मरज प्रसीदम वाच्युतम कथम, मैं कैसे अपना कल्याण कर सकता हूँ। किम कृत्वा साधु मह्यम स्यान्न सपेदवा जनो यथा, जहाँ जाता हूँ वहीं पर लोग मुझे भला बुरा कहने लगते हैं। ए देखो देखो वही जा रहा है, इसने ही भगवान को कलंक लगाया। अदीर्घ दर्शनम क्षुद्रम मूढ़म द्रविडलोलुपम, सब द्वारिका के लोग कहते इसको क्या थे, अरे अरे ये तो अदीर्घदर्शी है। अदीर्घदर्शी मतलब होता है बहुत कुछ न सोचने वाला, क्षुद्र इसको कहने लगे थे। धन का लोभी है, अपना काम बन जाने पर यह किसी का सम्मान नहीं करना जानता। कोई इसको कुछ प्रदान कर देता है तो ये अपने आप में गुरूरता पा जाता है। भगवान के चरणों में गया, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, भगवान के चरणों में गया और कहा सरकार ये द्वारिकावासी मुझको रहने नहीं देंगे। एक कलंक रघुनंदन श्री राम भद्र को लगा था, अब उसकी चर्चा नहीं करेंगे, समय भी दूसरा हो रहा है। महाराज जी रामानंद संप्रदाय के जितने भी संत हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों ने जिन जिन चरित्रों का अवलोकन किया है और खास करके विशेष करके भगवत गुण रत्न कोश का जिन्होंने प्रकाशन किया है श्री लक्ष्मी नारायण जी ने, उन्होंने इस विषय का भगवान नाम कौमुदी के आदिकर्ता भगवान के गुणों का प्रकाशन जहाँ पर किया गया है
वहाँ पर यह बात लिखी है। वे संप्रदायाचार्य के ही अनुगत में हैं। उन्होंने यह कहा, भगवान के ऊपर जो कलंक लगाने वाला है, भगवान अपने कलंक का मार्जन तो कर देते हैं, लेकिन भगवान के मार्जन करने के बाद, सारी सुरक्षाएं प्रदान कर देने के बाद, साक्षात गोलोक वैकुंठ निवासी जो भगवान के श्री धाम हैं, वे उस कलंकित व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। महाराज जी, पूरी अयोध्या तर गई, लेकिन वो एक धोबी बच गया। एक तरफ से भगवान का दामन पकड़े है और दूसरे तरफ से महापुरुषों का दामन पकड़ करके जब जाने लगा, तो वैकुंठ के श्रीधाम ने भगवान के लिए दरवाजा बंद कर लिया। भगवान ने कहा, क्यों भैया, घर द्वार तो हमारे हो, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? साक्षात भगवान के श्रीधाम ने कहा, प्रभु, अगर आप इस पापी को लेकर के इस वैकुंठ में प्रवेश करेंगे, तब आपका भी प्रवेश वर्जित है। वो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, इसका आधार है। और मैंने पूर्व में भी कहा है कि मैं आचार्यों के चरणों में बैठ करके इस विषय का प्रतिपादन कर रहा हूँ। किसी निंदक अगन साए, वैकुंठ में जगह नहीं मिली, क्या प्रमाण है? लोक विशोक बनाई बसाए। उस धोबी से कहा, तुम्हारे लिए विशोक नाम का वैकुंठ बना देता हूं, लेकिन तुम मेरे वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तुमको लेकर के जा रहा हूं तो दरवाजा बंद मिल रहा है। महाराज जी, ये है जो भगवान के ऊपर कलंक लगाता है, उसकी दशा यही होती है। सुनिय घनर कहूं नाक सकोरी। जो भगवान के ऊपर कलंक लगाता है, भगवान के भक्तों के ऊपर कलंक लगाता है, उसके लिए नरक भी कहते हैं, भैया दरवाजा बंद है इस समय, जाओ कहीं दूसरे जगह अपना स्थान देख लो। किम कृत्वा, मैं क्या करूं? मह्यम स्यान्न सफेद वा जनो। अब मैं जिनसे जब जब मिलता हूं, धोखे से भी कहीं अगर सवेरे सवेरे लोटा लेकर के नित्य कर्म करने के लिए निकलता हूं, तो भी लोग मुझे नहीं छोड़ते हैं। द्वारिकाधीश के पास में पहुंचा, कहा, हाय द्वारिकाधीश, हमारी रक्षा करो। क्या हुआ भाई? अरे तुम तो भगवान सूर्य के अरे कहा, भगवान सूर्य जहाँ के हैं तहाँ के हैं, जब थे उपासक तब थे, लेकिन सरकार हमारी रक्षा करो, हमको बचा लो। महाराज जी सत्यभामा को भगवान के चरणों में समर्पित किया और कहा, सरकार, कन्या मैंने प्रदान कर दी और दहेज के रूप में आपको ये रत्न प्रदान कर देता हूं। भगवान ने कहा, तो ये तो नहीं हो सकता। अभी जो द्वारिकाधीश, द्वारिका में निवास करने वाले प्रजा है, कल कहेगी कि देखो इधर से नहीं मिला तो उधर से घुमा करके ले लिए। द्वारिकाधीश तो चालाक हैं ही। लोग यह कहेंगे, मैं मणि नहीं ले सकता, कन्या को तो ले सकता हूं। भगवान ने स्वयं कहा, ताम सत्यभामाम भगवान उपेये में यथा विधि बहुभिर्याचिताम शील रूपौदार्य गुणान्विताम भगवान आह न मणिम। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मणि मुझे मत दो। प्रतीक्षामो वयम नृप, हम तो केवल उसके फल अर्थात उससे निकले हुए सोने का अधिकार ही रख सकते हैं, लेकिन हम स्वयं मणि को नहीं रख सकते हैं। तवास्ताम देव भक्तस्य वयम च फलभागिनः। महाराज जी सत्यजित का वध किया सतधन्वा ने, और अक्रूर जी और कृतवर्मा ने साजिश करके
सतधन्वा को तो मरवा दिया और कृतवर्मा को भगवान ने पूछना चाहा, लेकिन वह डर के मारे भागा। भगवान ने उसको घेर करके उससे पूछा, फिर भी वह नहीं बताया, और जब वह नहीं बताता है तो भगवान ने उसका वध कर दिया। श्री दाऊ दादा के मन में शंका हो गई कि द्वारिकाधीश मुझसे मणि छिपा रहे हैं, इसीलिए इन्होंने कृतवर्मा को मार दिया और मणि को छिपा लिया। भगवान ने कहा ये तो अच्छा हो गया, मणि क्या आई, कलंक भी अभी नहीं धुला, तब तक हमारे बड़े भैया हमसे नाराज भी हो गए। बाद में जनश्रुति विस्तार बहुत होती है। श्री अक्रूर जी महाराज द्वारिका को छोड़ करके चले गए काशी में, काशी निवास करने लगे। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े यज्ञों को करने लगे। द्वारिका में रहने वाले ग्रामीणों को पता लग गया कुछ दाल में जरूर काला है। भगवान ने सबके समक्ष श्री अक्रूर जी महाराज को बुलाया और अक्रूर जी महाराज से कहा, ननुदान पते न्यस्य त्वयास्ते सतधन्वना श्यामंतको मणि श्रीमान विदितः पूर्वमेव नः। हे अक्रूर जी महाराज, हम आपका अपमान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप हम लोगों में श्रेष्ठ हैं। हमारे और दाऊ दादा में जो वैमनस्य पैदा हो गया है उसका कारण जो है वह श्यामंतक मणि ही है। महाराज जी, भगवान के कहने से श्री अक्रूर जी महाराज ने उस मणि को अनेक प्रकार के वस्त्रों में लपेट करके जैसे ही लिया करके भगवान के समक्ष रखा। दायम निपीड्यापः पिंडान विमुच्याञ्च शेषितम् तथापि दुर्धरैस्त्वान्यं त्वय्यास्तां सुब्रते मणे। मणि आपके ही पास में है, यह बात सिद्ध हो रही है, किंतु ममाग्रजः सम्यक न प्रतीत्येति मणिं प्रति। मेरे जो ममाग्रज हैं, मेरे जो बड़े भैया हैं, वो दाऊ दादा मान नहीं रहे हैं। उनका संदेह दूर करने के लिए और पूरी द्वारिका में जो दो दल बन चुके हैं उनके संदेह को मिटाने के लिए, दर्शयस्व महाभाग बंधूनां शांतिमावह अभ्युक्षिन्ना मखास्तेद्यः वर्तन्ते रुक्म वेदयः ददौ आदाय वासाक्षन्नम। कपड़े से ढके हुए उस मणि को लेकर के आए हैं। ददौ सूर्य समप्रभा श्यामंतकं दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः विमृज्य मणिना भूयस्तस्मै प्रत्यर्पयत् प्रभो। उस मणि को दाऊ दादा के समक्ष आया। अब दाऊ दादा के मन में भी खेद आ गया, अरे इतना दिन तक मैं अपने श्री कृष्ण से दूर रहा, मन मुटाव हो गया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। बाद में भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लेते हैं दाऊ दादा। और श्री शुकाचार्य जी महाराज इस कथा का समापन करते हुए कहते हैं, यस्मे तद भगवतः ईश्वरस्य विष्णोर्वीर्याढ्यं वृजनहर सुमंगलं च आख्यानं पठति शृणोत्यनुस्मरेद्वा दुष्कीर्तितं दुचरितं मपोह्य यान्ति शांतिम। जो भगवान की मंगल में इस दिव्य 2 अध्यायों की कीर्ति को कहता और सुनता है, वह चंद्र दर्शन के कलंक से निर्मल हो जाता है। समय तो हो गया है, लेकिन हम श्री राधा रानी के चरणों में जाना चाह रहे हैं। एक बार की बात है, निकुंज में सखियों के साथ में आमोद प्रमोद कर रही हैं श्री किशोरी जी और नंद नंदन श्याम सुंदर वहाँ पर नहीं है।
भगवती श्री किशोरी जी ने सखियों से कहा, सखी नभमंडल की ओर देखो, और नभमंडल में कौन दिखाई देता है। महाराज जी यही स्वरूप रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार लंका पहुंचने के पूर्व अपने जो मुख्य दल हैं, जिनमें श्री हनुमान जी महाराज, अंगद जी, और आदि प्रमुख जो भगवान के परिकर हैं, उनके साथ भगवान विराजमान हैं और भगवान पूछ रहे हैं, पूरब दिशि अवलोकि प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सबहि देखऊं शशि मृगपति सरिष असंक। सभी लोगों से भगवान ने पूछा, कह प्रभु शशि महु मेचकताई, कहूँ काह निज निज मति भाई। श्री राघवेंद्र सरकार ये पूछ रहे हैं और निकुंज में विराजमान सखियों के समक्ष भगवती श्री राधा रानी अपने सखियों से पूछ रही हैं। सखियों ने कहा, किशोरी जी ये नभमंडल है और नभमंडल में चारों तरफ तारा गणों का दर्शन हो रहा है, बीच में भगवान चंद्रदेव का दर्शन हो रहा है। सभी लोगों ने कहा कि ये चंद्रदेव कैसे हैं। किसी ने कहा, कह सुग्रीव सुनो रघुराई, शशि मोह प्रगट भूमि के चाई, मार्यों राहु शशि का कोई, उर्मा परि श्यामता सोई। को कह प्रभु जबरति मुख कीना, सार भाग शशि कर हर लीना, छिद्र सुप्रगट इंदूर माही, ते मग देखिय नभ परिछाई। का प्रभु गरल बंधु शशि केरा। भगवान जी कहते हैं, भाई कोई हमसे भी तो पूछो, मैं इसे जानता हूँ अति प्रिय, निजो वृदीन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी। भगवान के इस स्वरूप को देख करके श्री हनुमान जी महाराज ने पूर्वानुमान कर लिया कि अब भगवान ने यह संकल्प कर लिया है कि अब इसे मार देना है, यानी भगवान सृष्टि पलटना चाहते हैं। श्री किशोरी जी के समक्ष सखियों ने कहा कि किशोरी जी यह तो चंद्रमा है, यह साधारण प्रकृति मंडल है, और इस साधारण प्रकृति मंडल में आपको क्या दिखाई दे रहा है। श्री किशोरी जी कह रही हैं, नयदम नेदम नभो मंडलम अंबुरासी, नैतास्य तारा नवफे नभंगा, नायम शशि कुंडलितो फणींद्र। अरे ये शशि नहीं है, नायम शशि कुंडलितो फणींद्र। फणींद्र ने चारों तरफ कुंडली बनाई है और कुंडली बना करके वह क्षीर सागर में, नभरूपी क्षीर सागर में, अपने अंतः प्रकोष्ठ में भगवान श्री श्याम सुंदर को लेकर के यह सो रहा है। नायम शशि कुंडलितो फणींद्र, यह भगवान को लेकर के सो रहा है। इस शशि से, इस चंद्रमा से भगवान की याचना करनी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु आपने सबसे पूछा लेकिन हमसे नहीं पूछा। यही बात श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। जो बात श्री किशोरी जी कह रही हैं वही बात श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। कह प्रभु सुनहु, कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रियदास, तब मूर्ति विदूर बसति सोई श्यामता भास। और भगवान की बनाई हुई प्रकृति कैसे कलंकित हो सकती है। कलंक यह नहीं है। यद्यपि पुराणांतर्गत
कलंक परिभाषित तो होता है, लेकिन पुराणांतर्गत जो स्वरूप प्रकृति का दिखाई देता है वह सब भक्त की दृष्टि नहीं होती। और जो भक्त की दृष्टि होती है, कह प्रभु कह हनुमंत, सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रियदास, तव मूर्ति विदुर बसति सोई श्यामतावास, नायम शशि कुंडलितो फणीन्द्रः, नायम नभः शयितो मुरारी। श्री सीतारामचंद्र